इस वक्त पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर या क्रिकेट के हलकों में या दोस्तों यारों में या इवन फैमिली में जो 3-4 टॉपिक डिस्कस हो रहे हैं ना, उनमें से 2 तो क्रिकेट से मुताल्लिक हैं और एक है पाकिस्तान सुपर लीग और दूसरा पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का स्क्वाड। और दोनों ही मामलों के अंदर सूरत हाल जो है ना कुछ ऐसी दिलचस्प है कि लोग जो है ना बड़ी एक्साइटमेंट से उस पर जो है वो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ इसका बैकग्राउंड बताने की कोशिश करूंगा और फिर ये कि असल मामला हल कब हो रहा है ताकि आप बिल्कुल क्लियर हो जाएं। पहले बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की, जिसमें 2 नई टीमों का एडिशन हुआ, हैदराबाद और सियालकोट का। अब ड्राफ्ट होगा, ऑक्शन होगा, हाइब्रिड होगा या फिर डायरेक्ट साइनिंग होगी या सब कुछ मिला के कुछ मिक्स प्लेट बनेगी। सो दोस्तों, अभी तक के लिए मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जुमेरात की शाम 5 बजे पाकिस्तान सुपर लीग की गवर्निंग काउंसिल का इजलास जो है वो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक होगा। और उस इजलास में जब 8 की 8 फ्रेंचाइजीज, यानी कि अभी मुल्तान सुल्तान तो नहीं अवेलेबल, लेकिन चलिए एक तरह से पीसीबी जो कि उनको ओन कर रहा है, तो 7 फ्रेंचाइजीज पीसीबी बतौर पाकिस्तान सुपर लीग और मुल्तान सुल्तान के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उस इजलास में शरीक होंगे और मुत्तफिका तौर पर फैसला करने की कोशिश की जाएगी कि होना क्या है। 2 तरह की बातें सामने आ रही हैं। सब चाहते हैं कि लीग बड़ी हो जाए, बहुत पैसा आया है, बहुत नाम बना है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा जो है वो टीमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमाउंट पे फरोख्त हुई हैं, तो पैसे की भी रेल पेल हुई है। बट इसका पीएसएल के ऊपर इम्पैक्ट क्या आना चाहिए। दूसरी तरफ हमारे शायकीन क्रिकेट हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी उम्मीदें बांध ली हैं कि जितने भी नॉन आईपीएल प्लेयर्स हैं इस बार, चाहे वो जो रूट हैं, स्टीव स्मिथ हैं, एडम जंपा हैं, ग्लेन मैक्सवेल हैं, मार्क वुड हैं और बहुत सारे पुराने प्लेयर भी जो कि पहले लीग में थे, यानी कि डैरल मिचेल हैं, मार्क चैपमैन हैं, डेविड वार्नर हैं या मोइन अली और मुस्तफीद, ये तो साइन कर चुके हैं 3 प्लेयर। पर बाकी कौन कौन आ रहा है? सो दोस्तों, अंदर की खबरें कुछ ऐसी ही हमें इंडिकेट करती हैं और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को अगर मैं यकजा करके आपको सामने रखूं तो बात यह है कि बात ड्राफ्ट की तरफ ही जाती हुई दिखाई देती है। लेकिन जिस तरह से डायनामिक तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग का ऑक्शन कराया टीमों का, जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब चाहता है कि लीग बड़ी हो, मेरी अपनी जाती राय ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर किया जाएगा जो फैंस के लिए नया होगा और बहुत एट्रैक्टिव होगा और इंशाल्लाह बड़े प्लेयर्स को भी पाकिस्तान सुपर लीग में लाने के हवाले से मुकम्मल तौर पे कोई ना कोई राह निकालने की कोशिश की जाएगी। और ये सब अब आपकी जो कहते हैं एक्साइटमेंट है, वो आपको इंतजार करना पड़ेगा जुमेरात तक के लिए। नंबर 2 थिंग, मुल्तान सुल्तान, जिसके आपको पता है कि जो प्रीवियस ऑनर है अली तरीन साहब, उसको छोड़ चुके हैं। वो पीएसएल के ऑक्शन में आए बट फिर 11th आवर पे नहीं आए, बट उन्होंने कहा कि मैं मुल्तान सुल्तान ही लेना चाहूंगा जो कि मैं अपने खित्ते में ही काम करना चाहता हूँ। उन्होंने किया भी इससे पहले। बट बहुत सारे जो ऑक्शन के अंदर आपने देखा जो पार्टी थी, खासतौर मुझे I2C याद आ रहा है, इसी तरह एक एम नेक्स्ट थे और बाकी भी सब चाहेंगे कि वो भी करीब आए। लेकिन जिस बेस प्राइस पर आपको पता है कि 1 अरब 10 करोड़ से जो है वो पहली टीम की शुरू हुई और फिर दूसरी की बेस प्राइस 1 अरब 70 करोड़ शुरू हुई और अब 1.85 पे एक टीम गई है। और मुल्तान सुल्तान, याद रखिएगा, उसकी वैल्यू इसलिए ज्यादा है कि ये नई टीम नहीं है, इसकी ब्रांड वैल्यू बनी हुई है, इसकी एक फैन फॉलोइंग है, इसके मैचेस हो चुके हैं, इसकी तशहीरें हो चुकी हैं, इसकी एक फैंडम है, इसका एक प्रेजेंस ऑलरेडी मौजूद है। सो मुझे तो ऐसे लगता है कि 1.85 1.80 से जब बोली शुरू होगी या फिर आप इन्वेस्टर से बात करेंगे, बट अब सबके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा जुमेरात तक का। मेरी अपनी राय, मुझे लगता है कि ड्राफ्ट के साथ कोई ना कोई डायरेक्ट साइनिंग या कुछ ना कुछ ऐसा पीसीबी जरूर करना चाहेगा या शायद करे जिससे आप सब भी अट्रैक्ट हो जाएं। दूसरा मेन टॉपिक ये है पाकिस्तान मतलब स्क्वाड फॉर द T20 वर्ल्ड कप, उसकी अनाउंसमेंट होना है, किसी वक्त भी हो सकती है। हमें बहुत सारी चीजें पता है कि उसमें क्या होनी है। 2-3 ही मामला हैं जिनको देखना है। एक विकेट कीपर है, उस्मान भी है, नाफे भी है, रिजवान को हमने रखा नहीं है। कौन जाएगा जी स्क्वाड में, इसका फैसला होना बाकी है। और इसी तरह शाहीन की अगर इंजरी सही है तो उनको स्क्वाड में आना है और साथ में हम फास्ट बॉलर में किसको रखते हैं। तो लगता बज़ाहिर ऐसे है कि उस्मान और ख्वाजा नाफे में से कोई एक जा सकता है या दोनों भी हो सकते हैं, बट उस सूरत में दूसरा प्लेयर एज शायद कंसिडर होगा कि वो एक प्योर बैटर के तौर पे ही खेल रहा है। बहुत से लोगों की राय ये भी है, राशिदुद्दीन साहब ने भी बात की कि रिजवान एक जेन्युइन विकेट कीपर है और रिजवान के हवाले से उन्होंने पीएसएल की मिसालें दी कि जहां जहां ये विकेट कीपर मौजूद थे, नाफे हो या चाहे उस्मान हो, दीगर क्रिकेट टीम उनकी टीमों में शामिल जो दूसरे विकेट कीपर थे, उन्होंने बेसिकली
लीडिंग विकेट कीपर के तौर पर उनको जो है ना अपनी फ्रेंचाइज की नुमाइंदगी की। बात तो ठीक है, लेकिन लगता नहीं है कि मोहम्मद रिजवान की वापसी स्टेज पे हो सकेगी। और साथ साथ मोहम्मद रिजवान के हवाले से जो तनाज़ा है उसकी तरफ भी मैं आ जाता हूँ कि मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा उसको इशू बना दिया गया। हालांकि इशू बनना इसलिए तो खैर इंपॉर्टेंट था कि प्लेयर को वापस बुला लेना, रिजवान एक बड़ा नाम है, एक खबर बन गई, डिस्कशन हुआ। मुझे ऐसे लगता है कि शायद कोई बहुत बड़ी हिकमत अमली कामयाब नहीं नजर आई मुझे कप्तान की, उनके जो मेलबर्न के हैं। और टीम उनकी पहले ही बुरी तरह इस टूर्नामेंट में स्ट्रगल कर रही थी। उस मैच में भी सिर्फ 2 ही ओवर बाकी थे और कुछ खास इम्पैक्ट हुआ नहीं। सो एक तरफ वो चीज भी जरा जस्टिफाई नहीं हुई और दूसरी तरफ रिजवान के ऊपर जो क्रिटिसिज्म हुआ है, याद रखिएगा ये वही रिजवान है जिनको एक कुछ अर्से पहले पीएसएल की फ्रेंचाइज में इनकी जगह नहीं बन रही थी। और मैं एक बात पे जरूर कायम हूँ, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। उस वक्त जो फ्रेंचाइज के पास कुछ ऑप्शन थे वो बुरे भी नहीं थे, बट रिजवान ने वाकई से साबित किया कि वो कितने अच्छे T20 प्लेयर हैं, बन सकते हैं, और सारा कुछ उन्होंने भी प्रूव करके दिखाया। बट मेरा अभी भी ये मानना है कि अपने प्लेयर्स को हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। एक डिसीजन हुआ, उस क्वेश्चनेबल है, उसकी कोई इम्पैक्ट भी नहीं हुआ, बट रिजवान अपने गेम पे जरूर मेहनत करना चाहेंगे। यही चीज बाबर के लिए भी है। बट शायद दोनों तरफ से ना कुछ अजीब सी बात हो गई और कुछ कप्तान का फैसला भी कुछ समझ नहीं आया, और जो तनकीद हो रही है वो भी ओवर द लाइन है। तो थोड़ा सा इसको मेरे ख्याल में रिजवान के लिए हम ये जरूर रखें कि ही विल बाउंस बैक, ही द फाइटर। उन्होंने इससे पहले भी ये सब कुछ करके दिखाया है। जहां तक बात है ये बांग्लादेश, आईसीसी और पीसीबी, तो खैर इससे पहले अपनी ये जंग जीत चुका है, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फिर वादे कर दिया कि वो किसी सूरत जो है वो अपने उस मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे कि आईसीसी और भी मतलब उनके मैचेस जो है वो इंडिया में कराएं। उसकी वजह यह है कि बहुत उनके पास सॉलिड ग्राउंड है कि मुस्तफिजुर रहमान को आपने इसी बेस पर जो है वो आईपीएल से बाहर किया कि जी सियासत और दीगर मामला पर, तो फिर आप कैसे इस चीज के बारे में सोच सकते हैं कि भाई बांग्लादेश जो है ना वो बिल्कुल सेफ होगा, या कोई सियासी मामला नहीं है। चूंकि मामला एक दफा क्वेश्चन मार्क आ जाए, पाकिस्तान पे भी क्वेश्चन मार्क आया, कोई स्पेसिफिक थ्रेट पाकिस्तान को उस तरह से नहीं थे कि कोई टेररिज्म ग्रुप ने कह दिया होगा कि जी आएंगे तो करेंगे, या पाकिस्तान में जो इंडिया ने बहाने बनाए, कभी ऐसी वो बात नहीं हुई। बट जो पॉलिटिकल ताल्लुकात हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जब वो ठीक नहीं होते तो फिर एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं किया जाता शायद, और एक दूसरे के वो मुश्किल में भी नहीं डाला जाता। तो यही बेहतर होता है कि आप उस मुल्क में ना जाएं जिसके साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं है, ताकि कोई ना खुशगवार वाकया हो गया तो ये बात बहुत आगे चली जाएगी। बांग्लादेश की आपको पता है पॉलिटिकल सिनेरियो भी चेंज हुआ। पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यकीन तौर पाकिस्तान से इंस्पायर्ड दिखाई देता है कि जिस तरह पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के ना आने के बाद अपने मैचेस श्रीलंका में शेड्यूल कराए हैं, और भारत अब ना सिर्फ अपना लीग मैच खेलने के लिए जाएगा श्रीलंका, बल्कि अगर आप देखें तो ये भी बड़ी मतलब जबरदस्त बात है कि अगर पाकिस्तान इंडिया फाइनल में या सेमीफाइनल में भी मद्दे मुकाबिल हुए तो पाकिस्तान और इंडिया जहां इन्वॉल्व होंगे, भारत अपने मुल्क में नहीं खेल सकेगा, उसको फिर श्रीलंका आना पड़ेगा। तो ये मोहसिन नकवी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बहुत बड़ी जीत है। बट बांग्लादेश के लिए क्या होगा, आई थिंक इसके लिए उनको बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और मामला 50-50 दिखाई देता है। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश अपने स्टांस पे कायम है, और देखिए आने वाले दिन में क्या होता है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो बात शायद यही होगी कि बांग्लादेश के जो वेन्यूज हैं भारत में वो चेंज कर दिए जाएं, और उनको मजबूर किया जाएगा कि आप आकर खेलें, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया मैच की तरफ बहुत वैल्यू नहीं है बांग्लादेश के किसी इंडिया के साथ मैच की। तो ये भी एक थोड़ा सा हमें याद रखने वाली बात है। जहां तक T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड है उसको मैं आखिर में रैप अप कर देता हूँ कि उसकी अनाउंसमेंट किसी भी वक्त हो सकती है। फिंगर क्रॉस जैसी होगी इंशाल्लाह ज़ल्मी टीवी पर भी हम तबसरे के साथ हाजिर होंगे और कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर एनालिसिस करें। और जहां तक मतलब उसमें डिस्कशन है वो मैंने आपको बता दिया कि विकेट कीपर और बॉलर्स के ऊपर ही है। तो हारिस रऊफ की वापसी, उनकी फॉर्म भी अच्छी लगी हुई है, कुछ फेवर में भी रहते हैं वो हमारे टीमों में। लेकिन बहुत सारे लोग का बैकलैश आ रहा है कि ऑलरेडी के बहुत सारे हमारे जो ऑलराउंडर फास्ट बॉलर्स हैं वो माजी में कामयाब नहीं हो सके, तो इस बार क्या होगा। तो जनाब देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कब अनाउंसमेंट करता है, शायद आज कल में 1-2 दिन में हो जाए, बट आई विल लेट यू नो इंशाल्लाह। और आप ज़ल्मी टीवी से जुड़े रहें, बहुत कुछ यहाँ पर होने लगा है। ना सिर्फ आप अभी 5 टॉकिंग पॉइंट्स और हेडलाइन फर्स्ट, और इसके अलावा बहुत सारा पेशावर ज़ल्मी का कंटेंट, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज इंक्लूडिंग बाबर आजम से लेकर तमाम हमारे सुपरस्टार्स वो यहाँ मौजूद हैं। और आने वाले पीएसएल और वर्ल्ड कप में भी हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विद ज़ल्मी टीवी, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।